हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज हम आपको बताएंगे कोणों के युग्म के बारे में। ठीक है, कोणों के युग्म, कोणों के युग्म। युग्म जैसे आप समझते होंगे, युग्म मतलब जोड़ा यानी पेयर। ठीक है, जोड़ा कह सकते हो, पेयर कह सकते हो। तो जब कोणों का युग्म बनता है, कोण का पेयर बनता है, पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, तो वो कितने टाइप के होते हैं, क्या है वो चीज आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पूरक कोण। पूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण। और पूरक कोण को आप कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे इसको। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब दो कोण, ठीक है, दो कोण बना दो और दोनों कोण का योग, दोनों कोण का योग अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वो दोनों ही कोण पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको पॉइंट O मान लूं, इसको A, इसको B और इसको C, तो ये दोनों कोण अगर इनका योगफल मान के चलो, ये 50 है और ये 40 है, मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का योगफल अगर 90 डिग्री हो रहा है, और जो कि हो ही रहा है, आपको दिख रहा है 50 और 40 90 हो गया, तो ये आपके पूरक कोण कहलाएंगे। तो आपके ये पूरक कोण कहलाएंगे। और जिसमें कोण एक होगा BOC प्लस कोण AOC लिख सकते हो आप। ठीक है, पॉइंट का बस शीर्ष का ध्यान रखना है, बराबर 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री हो गया तो ये आपके पूरक कोण हो गए, पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री। फिर आपका होता है संपूरक कोण, फिर आपका आता है संपूरक कोण। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? दूसरा आपका होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब मैं कोई दो कोण बना देता हूं। ठीक है, मान लो ये 100 डिग्री है और ये 80 डिग्री है। कहने का मतलब अगर कोई दो कोण और जिनका योग, जिनका एडिशन करें और 180 हो जाता है। ठीक है, कोई दो कोण जिनका हम एडिशन करें और उनका एडिशन 180 हो जाए। ठीक है, इसको ए मान लो, O, B और C। तो यहाँ पे ट्राइंगल AOC और BOC, ठीक है, अगर ये 180 हो जाते हैं तो ये संपूरक कोण है। तो ये दोनों कोण कैसे हैं? संपूरक कोण है। ठीक है, ये कौन से कोण है? संपूरक कोण है। ऐसे ही कोणों का अर्धक, कोणों का अर्धक के बारे में। ठीक है, कोणों के अर्धक यानी बाइसेक्टर जिसे बोलते हैं। ठीक है, कोणों के अर्धक। अर्धक का मतलब ये हुआ कि आधा आधा होगा। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, कोणों के अर्धक। अगर मैं ये मैंने कोण बना दिए और ये दोनों ही कोण आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। दोनों ही कोण आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और यहाँ पे जो ये रेखा है, ठीक है, इसको मैंने OC मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ OC। तो जो OC रेखा है वो क्या कर रही है? वो एक समकोण को अर्धक कर रही है। ठीक है, इस कोण को आधा बना रही है। ये दोनों ही कोण आधे ऐसे बनाएगा तो दोनों ही कोण आपस में बराबर होंगे। कैसे होंगे भैया? बराबर होंगे। ठीक है, अब मान के चलो ये दोनों कोण अगर बराबर है, ठीक है, अब ये कोण बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको BOC बराबर AOC बराबर किसका अर्धक होंगे? इस पूरे का अर्धक। ये दोनों इस पूरे का अर्धक होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AOB। तो जो AOB है, ठीक है, जो AOB कोण है, AOB कोण, ठीक है, यहाँ पर BOC इसके आधे के बराबर होगा, इसका आधा ये होगा, इसका आधा ये होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, तो ये आपके कोणों का अर्धक हो गया। फिर हम बात करते हैं
ठीक है, आसन्न कोण की, जिसे हम एडजेसेंट बोलते हैं, एडजेसेंट 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 एंगल, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इसको हम, एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण। ठीक है, और इसको नीचे वाले कोण के अर्धक को भी खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, तो आसन्न कोण में क्या होता है, ठीक है, एक मैं कोण बना देता हूं जो कि 90 डिग्री का तो बेसिकली नहीं होगा। ठीक है, दो कोण बनाने हैं हमें। ठीक है, दो कोण बनाने हैं इसमें, और ये दोनों इक्वल तो नहीं होंगे, इक्वल तो नहीं होंगे। तो दो कोण आसन्न कोण होते हैं, और आसन्न कोण कब होंगे, जब एक इसमें शीर्ष हो, पॉइंट ओ एक शीर्ष है, और ओ और सी जिसे हम बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा, जिसे बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा, और इसको बिंदु ओ को हम बोल देंगे, बिंदु ओ, पॉइंट जो ओ है ना आपका, पॉइंट जो ओ है वो शीर्ष है, उभयनिष्ठ शीर्ष से बोलते हैं, उभयनिष्ठ शीर्ष। ठीक है, आसन्न कोण दो कोण होते हैं। ठीक है, दोनों कोण में एक बिंदु शीर्ष होगा, उभयनिष्ठ शीर्ष होगा, एक उभयनिष्ठ भुजा होगी, उभयनिष्ठ भुजा दोनों के लिए होगी। जैसे अगर मैं इस त्रिभुज के सॉरी इस कोण की बात करूं तो बीओसी के लिए ओसी भुजा है, अगर इस कोण की बात करूं तो ओए के लिए ओसी भुजा है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए भुजा का काम कर रही है, यानी दो कोण बना रही है। तो ओसी क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा है, ओसी क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा है। लेकिन अगर हम बात करें ओ ए और ओ बी की, ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं है, ये उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, आपकी ओसी है, क्योंकि ये ऐसी एक भुजा है जो इसको, इस वाली को और इस वाली को अलग करती है। इस वाली भुजा ओए को और ओबी को अलग कर रही है। ठीक है, अलग अलग ट्रायंगल आपको दिखाएगी। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, इसके लिए और इसके लिए, ना कि ओ ए और ओ बी, ये नहीं है। ठीक है, ये भुजाएं नहीं है, और जब ऐसे दो कोण बनते हैं तो हम आसन्न कोण कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं आसन्न कोण। ठीक है, और इनका योगफल भी वही होता जो पूरे का अगर निकालना, अगर हम मान के चलो ये बताए, अब इसका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मुझे एओबी निकालना है एंगल, तो हम इसको लिखेंगे बीओसी और एओसी। ठीक है, हम लिखेंगे बीओसी और एओसी। ठीक है ना, तो यहाँ पर बिंदु जो ओ है वो उभयनिष्ठ शीर्ष है, ओसी जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है, और जब उभयनिष्ठ भुजा बनती है किसी दो कोणों में, ठीक है, तो वो दोनों ही कोण आसन्न कोण होते हैं, तो दोनों ही कोण आसन्न कोण होते हैं। ठीक है जी, हाँ ये रहा, सॉरी। आसन्न कोण के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कोण के युग्म, कोण के युग्म पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोण के युग्म, कोणों के रैखिक युग्म का रैखिक रैखिक युग्म, रैखिक युग्म में क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स लीनियर। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल लीनियर। ठीक है, कोणों का रैखिक युग्म, तो रैखिक युग्म क्या होता है, ठीक है, रैखिक युग्म क्या होता है, तो भैया जब दो कोण बनेंगे, दो आसन्न कोण, ठीक है, जिनकी उभयनिष्ठ भुजा, जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त एक रेखा बनाती है। ठीक है, कहने का मतलब उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त एक रेखा भी बनेगी। ठीक है, एक रेखा भी बनेगी, और ये मान के चलो आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, और इसको नाम दे दो पॉइंट ओ। ठीक है, ये ए होगी, ये बी हो गई, और ये सी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर एक कोण बन गया है, एक कोण बन गया, और एक रेखा बन रही है ये भी, एक रेखा बन रही है ये भी। ठीक है, और जब एक भी रेखा बनाती है, कोण के रैखिक युग्म बन जाता है, तो कोण का रैखिक युग्म बन जाता है। ठीक है, तो इसमें एओसी और बीओसी, एओसी और बीओसी क्या बना रहे हैं भैया, रैखिक युग्म बना रहे हैं। इसमें क्या बना रहे हैं, त्रिभुज, सॉरी कोण। ठीक है, एओसी और बीओसी कोण क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। ये दोनों कोण क्या बना रहे हैं, दोनों कोण रैखिक युग्म बनाते हैं।
क्या बना रहे हैं, रेखे के, ठीक है, ये दोनों क्या बना रहे हैं, रेखे के बना रहे हैं, ठीक है ना भाई, है। तो इसमें क्या हो गया, ठीक है, इसमें दो भुजाएं हो गई, दो भुजाएं ओ बी, ठीक है, और ओ ए, इसमें दो भुजाएं हो गई, ओ ए और ओ बी, ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों ही भुजाएं एक सीधी रेखा बना रही हैं, ये दोनों ही भुजाएं एक सीधी रेखा बना रही हैं। तो ये हो गया आपका कोण का रैखिक योग। फिर आपका आता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, और इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट बनाना है, हॉरिजॉन्टली थोड़ी, ऐसा थोड़ी बनाना है, हमें वर्टिकली बनाना है ऐसा, और वो भी अपोजिट, वैसा बना लो। इसको हम बोल देते हैं ए, ये भी ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सी डी बोल देते हैं, ठीक है, सी डी और पॉइंट ओ, कहने का मतलब दो रेखाएं ए बी और सी डी हैं, यहाँ पर दो रेखाएं ए बी और सी डी हैं, ठीक है, ए बी और सी डी, और वो बिंदु ऊपर काट रही हैं, बिंदु ऊपर काट रही हैं, देखो इधर बिंदु ऊपर काट रही है ना, है ना। तो ये क्या बनाएंगी, ये कोण के पेयर बनाएंगी, कोण के पेयर बनाएंगी, और कितने पेयर होंगे, वो दो और दो पेयर होंगे, ठीक है, एक युग्म में दो कोण होंगे, ठीक है। इसमें भी आपको दिख रहे होंगे दो कोण, एओसी और डीओबी, इधर भी एक पेयर दिख रहा होगा बीओसी और डीओए, ठीक है, दो कोण दिख रहे होंगे। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ए पर काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बनता है, ठीक है, क्या बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म बनते हैं, दो जोड़े बनते हैं, एक तो आपका ये जोड़ा हो गया, एक आपका ये जोड़ा हो गया, ठीक है। तो बीओडी एओसी ये एक जोड़ा हो गया, बीओसी और एओडी ये एक जोड़ा हो गया, ठीक है। इस प्रकार के आपके दो जोड़े बन गए, तो ये हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और कमेंट पे ये भी लिखें कि आपको वीडियो में क्या चाहिए और क्या मैं पॉइंट्स रख सकता हूँ। क्वेश्चन के बारे में पूछना है तो आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बता सकता हूँ मैं। एक क्लास 9th का ही है टॉपिक, और मैं इससे पहले लाइन एंड एंगल्स पढ़ा चुका हूँ, रेखाएं एवं कोण पढ़ा चुका हूँ, उसका वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, हमारे चैनल पे जाएं, विजिट करें और देखें। धन्यवाद।